Hello student, in this video I am going to explain what is conservation of momentum and how can we derive conservation of momentum in collision of two balls. ठीक है, first understand what is mean of conservation of momentum. According to conservation of momentum law, the total momentum of a system, मान लो कोई system है, the total momentum of system is always constant or conserved in the absence of any external force. This is called conservation of momentum. कि कोई system है जिसमें टोटल मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व या कांस्टेंट, यदि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो रहा हो. तो डेफिनेशन इज द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है. नाउ आवर एम इज टू डिराइव कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन कोलिजन ऑफ टू बॉल्स. यहाँ पे हम डिराइव करेंगे कि दो बॉल्स की कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रहता है और उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं, मान लीजिए आपके पास दो बॉल है, एक बॉल ए है जिसका मास है m1 और इट इज़ मूविंग विथ वेलोसिटी u1. ठीक है. सिमिलरली अज्यूम कीजिए एक सेकेंड बॉल जिसका बॉल का नाम दे दिया b, मास इज m2 एंड इनिशियल वेलोसिटी इज u2. अब होता क्या है, बॉल ए जाके बी से क्या करती है, कोलिजन. बॉल ने ए ने जाके बी से क्या किया, कोलिजन. तो ये सिचुएशन है बिफोर कोलिजन. अब आफ्टर कोलिजन क्या होगा, तो देखो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, जो बॉल ए है उसका मास तो देखो सेम ही रहेगा m1 तो m1, बट द वेलोसिटी जो है वो u1 से क्या हो जाएगी, v1. वेलोसिटी विल चेंज. सिमिलरली आप देखोगे बॉल बी जो है उसके केस में भी क्या होगा, इसका मास है m2, वो एज इट इज रहेगा लेकिन वेलोसिटी विल चेंज. ठीक है. तो ये हमारे पास दो सिचुएशन हो गई, एक हो गई बिफोर कोलिजन और एक हो गई आपकी यहां पर आफ्टर कोलिजन. नाउ अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो बॉल ए बी पे फोर्स लगाएगी वही फोर्स बी ए पे लगाएगा. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए. इसका मतलब क्या हो, फोर्स अप्लाई बाय ए बॉल ए टू बी इज इक्वल टू फोर्स अप्लाई बाय बी टू ए, बट नेगेटिव साइन शोज दे आर इन दिस, इट इज वर्किंग इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है. नेगेटिव साइन का मतलब है ये अपोजिट डायरेक्शन वर्क कर रहा है. तो अब देखो फोर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन. तो देखो ए बी पे लगा रहा है तो ए के लिए लिखेंगे अपन सबसे पहले मास इज m1. अब देखो एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन की कोई क्वांटिटी नहीं है लेकिन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी. बेसिक फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो देखो बॉल ए के लिए देखो आप, चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई, पहले u1 थी बाद में v1 हुई, तो हम क्या लिख सकते हैं v1 माइनस u1. और मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टाइम t में हो रही है तो अपन लिख सकते हैं v1 माइनस u1 अपॉन टी. इसी तरीके से यदि ये समझ गए, इसी तरह से सिमिलरली माइनस और एफ बी है, यानी बॉल बी ए पे कितना लगा रही है. ठीक है. बॉल बी ए पे कितना लगा रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बॉल बी के लिए m2 और चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, देखो u2 था फिर v2 हो गया, तो क्या लिखेंगे v2 माइनस u2 अपॉन किसी टाइम t में t. बस ये कंसेप्ट आपको समझना है. उसके बाद तो सिंपल मैथ्स है. ठीक है. आप सिंप्लीफाई करोगे, t से t कैंसिल, इन नेक्स्ट लाइन मल्टीप्लाई कीजिए m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू, इसको कीजिए आप माइनस m2 v2 माइनस माइनस प्लस m2 u2. इसको आप अरेंज कर लीजिए. ठीक है. जैसे m1 v1 अपनी जगह पे ही है, इसको इधर लाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा m2 v2, ये नेगेटिव है इधर आरएचएस में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा m1 u1, ये एज इट इज ही है m2 u2. अब यहाँ पे इस तरह से इसको इससे भी लिख सकते हो आप m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन कोलिजन ऑफ टू बॉल्स. दिस शोज दैट बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम, देखो बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम, इसका मोमेंटम क्या है m1 u1, इसका क्या है m2 u2. तो बिफोर कोलिजन क्या हुआ, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. तो देखो आफ्टर कोलिजन क्या है m1 v1
प्लस m2v2। तो आप देख सकते हो दिस प्रूव दैट टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ये आपने इस डेरिवेशन के थ्रू प्रूफ कर दिया है। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लें, प्रैक्टिस करें। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।